नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं नव वर्ष में अपना जो पहला वीडियो बना रहा हूं, तो वो जम्मू कश्मीर से बना रहा हूं। जो लोग सोशल मीडिया पर मुझसे जुड़े हुए हैं, जो सोशल मीडिया पर ट्विटर पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करते हैं या फिर यूट्यूब पर भी हमारे फॉलो करते हैं हमको, उन्होंने जरूर देख लिया होगा कि मैं 1 तारीख में आज श्रीनगर में हूं और मैं एक बहुत ही ऐसे स्थान पर हूं कि मैं आपसे उस स्थान के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकता। सुरक्षा का मामला है और थोड़ा-सा हमारी सेना से जुड़ा हुआ भी मामला है। तो इसलिए मैं ये नहीं बता सकता कि मैं किस लोकेशन पर हूँ, लेकिन बहुत सुरक्षित जगह हूँ और बहुत ही खूबसूरत जगह पर हूँ। आज जब मैं यहाँ पर आया तो ज़बरदस्त बर्फ़बारी 3 दिन पहले जो हुई थी, उसका नज़ारा आज देखा। चारों तरफ सफ़ेद चादरें बिछी हुई हैं बर्फ़ की और बहुत ही ठंडा मौसम है। इस ठंडे मौसम में कोई गर्म खबर मिली नहीं, वरना कोशिश तो यही रहती कि किसी गर्म खबर को आपसे शेयर करता। लेकिन एक दिलचस्प सी खबर है और दिलचस्प मैं इस लिहाज से कहूँगा कि कुछ ऐसे लोगों की खबर है, जो लोग बहुत ज़्यादा बेशर्म हैं और इस चैनल पर ख़ास तौर से ग्लोबल हर्ष पर हम इन लोगों के बारे में अक्सर चर्चाएँ करते रहते हैं। जो लोग मेरे रेगुलर फॉलोअर्स हैं, रेगुलर इस चैनल को देखते हैं, उन सबको पता होगा इन सब के बारे में हम अक्सर चर्चाएँ करते रहते हैं। रवीश कुमार, अजीत अंजुम और आरफ़ा खानम शेरवानी, ये आशुतोष, ये जितने भी वामपंथी हैं, इन सब को हम लगातार इस चैनल पर ग्रिल्ड करते रहते हैं। ग्रिल्ड क्यों करते हैं? क्योंकि ये काम ही ऐसे करते हैं। बेशर्मी तेरा आसरा, ये इनका प्रमुख सिद्धांत है और उस सिद्धांत से ये कभी भी दाएँ-बाएँ नहीं हटते। मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, हमारी सरकार को गाली देने का ज़रा-सा भी मौका मिले, ये तुरंत टूट पड़ते हैं। 2 नामों के बारे में आज चर्चा करना चाहूँगा, जिनके बारे में मैंने बहुत कम चर्चा की है। इस चैनल पर शायद एक आध वीडियो में इनका ज़िक्र कभी किया हो। एक पत्रकार हैं विनोद कापड़ी, पूर्व पत्रकार कहूँगा। आजकल तो ये दावा ये करते हैं कि भई मैं फ़िल्मकार हूँ। इन्होंने 1-2 डॉक्यूमेंट्री टाइप की फ़िल्में बनाई हैं और पता नहीं दाएँ-बाएँ से कहीं से अवार्ड वगैरह भी इन्होंने जितवा लिए हैं अपने आप को। तो ये अपने आप को फ़िल्म मेकर कहने लगे हैं। पत्रकारिता में जब भी काम किया, बदनाम रहे। जिस तरह का भी काम किया, वो सब जानते हैं कि किस तरह की इनकी सोच थी। एक तरफ़ा सोच, लोगों का लोगों को गलत मैसेज देना, लोगों को ये बताना कि भैया जो कुछ देश में हो रहा है वो कितना खराब हो रहा है और ये खराब जब हो रहा है तो 2014 के बाद से, जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तब से हो रहा है। तो इन लोगों की ऐसी ही सोच है। इनकी पत्नी है साक्षी जोशी, जाने-माने पत्रकार उमेश जोशी की बेटी हैं और पता नहीं शादी होने के बाद उन्होंने नाम के सामने से जोशी की जगह कापड़ी क्यों नहीं लगाया, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आज मैं एक ऐसी बात आपको बताने जा रहा हूं जिसे जानकर आपको लगेगा कि इन जैसे बेशर्म लोगों के मुंह पर किस तरह का तमाचा नरेंद्र मोदी मार सकते हैं, ये इसका जीता जागता प्रमाण है। उमेश जोशी जी की पत्नी साक्षी जोशी की मां का अभी हाल ही में निधन हुआ। जहां तक मेरी जानकारी है, जो मुझे एग्जैक्ट डिटेल्स उसकी डिटेल नहीं है, लेकिन जो मुझे सोशल मीडिया पर पता लगा उसके माध्यम से, और इस मामले में शशि जोशी, उनका निधन हुआ और उनके निधन का अभी मुझे लगता है कि शोक सभा भी कुछ दिन पहले ही हुई थी। विनोद कापड़ी ने एक कविता वगैरह भी पढ़ी थी उसमें, वो भी बड़ी सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने शेयर की थी कि भाई इस कविता को जरूर पढ़ो। जैसे कि बस अपनी माँ का जो क्या कहना चाहिए कि मान सम्मान है, वो केवल विनोद कापड़ी ही करना जानते हैं, बाकी और कोई करना तो जानता ही नहीं है। तो इस तरह की इनकी मानसिकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने आज कमाल कर दिया। नरेंद्र मोदी ने उमेश जोशी जी को, जाने माने पत्रकार रहे हैं उमेश जोशी, उनको एक चिट्ठी लिखी और उसमें लिखा उन्होंने कि श्रीमती शशि जोशी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। श्रीमती शशि जोशी ने अपने जीवन में सभी दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ किया। वह परिवार के लिए एक सशक्त आधार और प्रेरणा स्रोत थी। आज वह सशरीर इस संसार में नहीं है, पर उनके द्वारा दी गई शिक्षा और संस्कार सदैव परिवार का मार्गदर्शन करते रहेंगे। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह इस अपूर्णीय क्षति की
घड़ी में शोक संतप्त परिवार और शुभचिंतकों को यह दुख सहन करने का धैर्य और संबल प्रदान करे। उमेश जोशी जी का जो एड्रेस है वो इसमें नीचे लिखा गया है, वहां पर ये चिट्ठी भेजी गई है। इसको शेयर किसने किया? इसको पहले शेयर किया उमेश जोशी जी की जो बेटी हैं साक्षी जोशी, उन्होंने, और लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी प्रणाम, हमारी पूज्य माता जी श्रीमती शशि जोशी के निधन पर आपका सांत्वना संदेश प्राप्त हुआ। इस दुख की घड़ी में आपने वक्त निकालकर हमें याद किया, इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। आपने सही लिखा सर कि माँ पूरे परिवार के लिए सशक्त आधार और प्रेरणा स्रोत थी और हमेशा रहेंगी। माँ के जाने से हमारे परिवार को लगे आघात की इस घड़ी में आपकी सांत्वना और संवेदना संपूर्ण परिवार को हिम्मत और संबल देने में बहुत सहयोग करेगी। समस्त जोशी परिवार की तरफ से धन्यवाद और आभार। इसे कहते हैं नरेंद्र मोदी, जो जिसकी बेटी पानी पी पी कर, साक्षी जोशी तो अपने पति विनोद कापड़ी से भी ज्यादा जहरीली है, पानी पी पी कर नरेंद्र मोदी के खिलाफ इन्होंने वीडियो बनाया है। एक मौके पर नहीं, हर मौके पर, कोई चुनाव आ जाए या कोई मुद्दा देश का बड़ा हो जाए कि साहब मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है, संभल में ये किया जा रहा है, बंगाल में ये किया जा रहा है, ईडी की जा रही है, सीबीआई की जा रही है, साक्षी जोशी तो रेगुलर यूट्यूब पर वीडियो बनाती है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। और उनकी मां के लिए नरेंद्र मोदी का ये भावनापूर्ण संदेश, इसे बाद में इनके पति देव ने भी शेयर किया और उन्होंने भी नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। तो मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी ने यह दिखाया है कि उनकी क्लास क्या है, उनका स्तर क्या है, वो किस तरीके से सोचते हैं। वो इनके जैसे दुश्मनों को भी सबक सिखाना जानते हैं, साथ ही साथ इन जैसे लोगों को आईना भी दिखाया है कि आप कुछ भी कीजिए, आप कितने भी गिर जाइए, लेकिन मेरा स्टेटस, मेरा जो स्तर है वो वहीं का वहीं रहेगा। और इस बात के लिए मैं नरेंद्र मोदी जी को पूरे पूरे 10 में से 10 नंबर देता हूं कि अगर आपको कोई गाली भी दे रहा है ना, आपको आपके लिए बुरी बुरी क्या कहना चाहिए कि बद्दुआएं भी निकाल रहा है ना, उनके लिए भी नरेंद्र मोदी ने इस तरह का भाव रखा है। वैसे ये चिट्ठी जो है उन्होंने ना तो साक्षी जोशी को लिखी और ना ही विनोद कापड़ी को। विनोद कापड़ी की तो सास थी, उनकी तो मां भी नहीं थी, वो वैसे ही खुश हो रहे हैं। लेकिन हकीकत बात यह है कि चिट्ठी उमेश जोशी के पास गई है, जो जाने माने पत्रकार रहे हैं, और मुझे नहीं पता कि उनकी विचारधारा क्या है। वैसे जब मानता हूं मैं कि वामपंथी ही रहे होंगे, जैसी बेटी है वैसा ही बाप भी रहा होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने यह साबित कर दिया कि भाई आप कितना भी स्तर गिरा लीजिए, मेरा स्तर मेंटेन रहेगा। और ये विनोद कापड़ी साक्षी जोशी के मुंह पर एक करारा तमाचा है, और इस तमाचे को सोशल मीडिया पर इन्होंने एक्नॉलेज किया है, दोनों मियां बीवी ने, कि हाँ यार नरेंद्र मोदी ने हमारे लिए कुछ किया है। लेकिन आपको एक बात और भी बता दूं, इसके बावजूद भी इनका जो कमीनापन है, इनका जो जहरीलापन है ना, वो खत्म नहीं होने वाला है। ये फिर भी मोदी जी के खिलाफ जहर उगरेंगे। लेकिन मोदी जी अपनी जगह सही हैं। एक परिवार में एक मौत हुई है, एक जाने माने पत्रकार की पत्नी की मौत हुई है, तो उसके लिए इस तरह की शोक संवेदना प्रधानमंत्री अगर अपनी तरफ से दे रहे हैं तो ये एक बड़ी बात है। इन वामपंथियों के लिए एक आईना है कि देखिए, आपकी नीयत कितनी भी खराब हो, लेकिन प्रधानमंत्री की सोच और उनका स्तर कुछ अलग ही है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। नव वर्ष की एक बार फिर आप सभी को शुभकामनाएं। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting, and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.